हम जा रहे हैं लद्दाख। टाइम हो रहा है अभी 6:30 और रात को ये हाल है। जब दिन में जब फुल ट्रैफिक होता है तो यहाँ बैंड बज जाती है। आई थी लाइट, इंजन लाइट, फिर वापस आ गई। अब ये कंसर्निंग बात हो गई क्योंकि पता नहीं क्यों आ रही है लाइट। तो दोस्तों स्वागत है, मैं हूं अभिषेक उर्लिया और आप देख रहे हैं ओल्ड एंड अभिषेक। और अभी एक बिल्कुल नए ट्रिप पे जाने के लिए तैयार हैं हम जा रहे हैं लद्दाख। तो दोस्तों जो अधूरा सपना रह गया था, जो अधूरा ट्रिप रह गया था, वो अब पूरा करने का समय आ गया। और अब की बार हैं बिल्कुल नए लोग। Again, we are back तो हम वापस से आ चुके हैं, हमारी गाड़ी रेडी और अब की बार बिल्कुल नए लोग हैं। जी हाँ, मिलिए हमारे दो बहुत ही बड़े धुरंधर। सेकंड धुरंधर 2 आ रही है अब यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम सब रेडी हैं, गाड़ी रेडी है, गाड़ी के अंदर माल पूरा पैक कर चुके हैं हम। आपको दिख रहा होगा पूरा ओवरलोडेड। तो अब निकलने का समय हो गया दोस्तों। ये लंबे समय फंबल करती है हमारी। हाँ तो अब निकलते हैं यहाँ से। हमारा पहला जो हॉल्ट है वो है जिस्पा, जो हमें कल 11 बजे तक हम पहुँचने का है। सो स्टार्ट दी जर्नी, चलते हैं। बोले हर हर महादेव। तो दोस्तों सेट करते हैं अपन डेस्टिनेशन। हमारी डेस्टिनेशन है जिस्पा और जिस्पा है 15 घंटे का 828 किलोमीटर और सुबह 8 बजे का हमारा अराइवल टाइम है। तो स्टार्ट करते हैं। आज गर्मी में है, कल बर्फ़ में होंगे। एक्साइटेड? यस। तो दोस्तों सेट कर देते हैं हमारी 0। हमने कर दिया मीटर रिसेट और अब निकलते हैं सीधे हर हर महादेव। तो दोस्तों आखिरकार बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से पार होके हम निकल चुके हैं। अब हाईवे पे आ चुके हैं और निकल चुके हैं जयपुर से। और 20 किलोमीटर्स क्रॉस करने में लग गए हैं हमें कम से कम 40 मिनट्स। बहुत ही बुरी तरह से रोड खोद रखी है जयपुर में, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मेन बात यह है कि अब 810 किलोमीटर का एक छोटा सा रास्ता बचा हुआ है खूबसूरत सी वादियों के लिए जिस्पा की। तो पीछे देखिए आराम कर रहे हैं सबके सब। तो एक्साइटमेंट चाहिए होता है किसी भी ट्रिप के अंदर। पीछे वालों में एक्साइटमेंट है या नहीं है भैया? एक्साइटमेंट ही नहीं आ रही यार, जब तक कम होना चाहिए बिल्कुल। एक्साइटमेंट ही नहीं आएगी। तो अभी तो जयपुर में ही है, यहाँ खुदा वहाँ खुदा, हाँ। खुदा। तो चलिए और जोक अपार्ट। और अभी देखिए टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं और धूप अभी भी बढ़ रही है। फालतू बकवास करने से कोई मतलब नहीं है। आगे रोड पकड़ते हैं सीधे और जल्दी जल्दी खींचते, टाइम जल्दी जल्दी निकले और हम पहुँचे वादियों में। चलिए दोस्तों सीधे जिस्पा की ओर। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम। कहाँ पहुंच चुके हैं अपन? पटोआ ओल्ड राव पहुंच चुके हैं। और अब थोड़ी देर यहाँ पे हॉल्ट लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से आगे। अब रह गया 734 किलोमीटर्स। चलिए साइलेंट मोड में, साइलेंट सब साइलेंट है। मैं तो सोने वाला हूँ अभी थोड़ी देर, ताकि रात को हम जग पाएँ, थोड़ा सा एक्टिव रह पाएँ रात को। चलिए आगे ओल्ड राव। अपनी गाड़ी, अपनी डामड़ी। चलिए। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया नहीं। ये हैं हमारे जिया जी, इनका नाम है भवानी शंकर जी।
ये हैं हमारे बड़े भाई साहब मुकेश कुमार सैनी जी, JPR कुमार.JPR। और ये तो इसको जानते हुए गाइस तुमने तो मेरे को मिस किया ही होगा। इसको मिस किया होगा क्या? सिली जोक्स इतने बड़े बड़े जोक्स मत, इतने बड़े बड़े जोक्स मत मारा कर तू। एंड माय पोकी आईज। ओह सो दोस्तों अभी बैठे हैं हम ओल्ड राव और जस्ट ऑर्डर किए थोड़े लेमनेड और कॉफ़ी और टी, थोड़ा सा रिफ़्रेश होते हैं और निकलते हैं एक लंबे सफ़र की ओर। यहाँ पे हमेशा इसी जगह स्टॉप लेता हूँ, आपको पता ही है, बढ़िया है, फैसिलिटी अच्छी है। और अभी कंटेंट डाल रहे हैं, इंस्टा के ऊपर आ रहा है कंटेंट, तो जस्ट वेट एंड वॉच। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से लद्दाख का सफर स्टार्ट हो चुका है और वादियों के अंदर जाने का टाइम आ चुका है और एंजॉय करते हैं लेमनेड। तो दोस्तों आज है तारीख 19 और हमारा तो दोस्तों लेमनेड मज़ा कर लेते हैं। अरे वाह यार चलते हैं यहाँ से ओल्ड राव से और टाइम हो रहा है अभी 6:30। अब रुकेंगे सीधे डिनर के लिए, जब तक कि सीधे निकलते हैं। चलिए आ गए हैं सब और निकलते हैं यहाँ से ओल्ड राव से। अपनी कलंदर बैठी है, चलिए तो निकलते हैं सीधे। लाइट चला लेते हैं, बहुत बढ़िया है। अगर आप लंबे दूरी पे जा रहे हैं, सामने बैठ के कोई पढ़ तो सकता है। ये वाली लाइट नहीं, नीचे वाली लाइट। नहीं मैं वाली की बात कर रहा हूँ। हाँ सो देखिए 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपन करेंगे लंच और सॉरी लंच, अरे डिनर दिमाग का हो गया पूरा बत्ती निकल गई। तो अपन अभी 9:30 बजे के आसपास करेंगे, पहुंच जाएंगे शेर पंजाब जो लास्ट है इसके ऊपर 152D के ऊपर, वहाँ पे लेंगे पराठों के मज़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम जल्दी से इस रास्ते को क्रॉस करते हैं जिससे अपन जल्दी पहुँच सके मनाली जिस्पा पहाड़ों की ओर। चलिए लद्दाख में ऑक्सीजन इतनी कम है कि यहाँ तक इफेक्ट फील हो रहा है उसका। दिमाग में ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है। लंच हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत बढ़िया खाना था, शेर पंजाब, ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार खाना था। हमने क्या लिया, हमने लिए पराठे, 8 पराठे खा लिए हम 4 जनों ने, और मस्त था दही के साथ पंजाबी पूरा तड़का। अब निकलते हैं, टाइम हो गया है देखिए दोस्तों 10:30 और अब हम सीट टापेंगे मनाली के लिए। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया, अब जिस्पा। अब ये बचा रहा है 4 से 51 किलोमीटर, 9-9.5 घंटे की ड्राइव है। अब रवाना होते हैं, चलिए जल्दी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं अम्बाला से पहले और यहाँ पे डीजल टॉपअप करा लेते हैं। अभी जो अम्बाला से पहले मतलब अभी हम हरियाणा में, और यहाँ पे रेट आ रही है, रेट है 95.50। हरियाणा के अंदर अभी 97 का है डीजल रेट, और टैंक के अंदर कितना आता है देखिए, 0 कुछ कर दिया है मैंने। दोस्तों आया है 30 लीटर डीजल, 2882 रुपये का। डीजल में हम आ चुके हैं 450 किलोमीटर से आसपास। मैं एक्चुअली रीडिंग आपको पहले बात बताता हूँ।
दोस्तों टाइम हो रहा है 12:02 और अभी हम मोहाली बाईपास पे हैं, कुरोली वाला जो नया बाईपास बना है। ये तो हमें हमेशा है ना पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता था मोहाली एयरपोर्ट रोड। अब ज़ोरदार हाईवे मिल चुका है ये बाईपास। और अभी तक जो रोड कंडीशन थी 21 किलोमीटर्स का जो पैच है वो एक बेकार पैच है। बाकी तो एक्सप्रेस वे बिल्कुल बहुत बढ़िया है, पूरी रोड्स बहुत बढ़िया है बस। और ये वाला जो अब ये बाईपास मिल चुका है इससे तो और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी फास्ट हो चुकी है और रोड्स मस्त है, ज़बरदस्त है। और अभी जो टाइम बचा है, सॉरी लाइट वापस बंद कर दी मैंने, जो अभी मनाली का टाइम बचा हुआ है, मनाली में 265 किलोमीटर बचे हैं यहाँ से और 5 घंटे लगेंगे 265 किलोमीटर करने में। और सुबह 5 बजे हम पहुँचने का है, लेकिन हम इतने जल्दी नहीं पहुँचेंगे। हम यहाँ पे बीच में अब 1 घंटे या 2 घंटे का 1.5 घंटे का, जिससे क्योंकि इतना जल्दी पहुँच के भी करेंगे कि हम रात के अंदर मनाली में, इसलिए तो 1-2 घंटे का रेस्ट भी मिल जाएगा हमें और हम रेडी हो जाएंगे। सो हिमाचल के अंदर बॉर्डर में घुसने के बाद हमें एक स्टॉप लेंगे। चलिए आगे चलते हैं अब सीधे चंडीगढ़ मोहाली बाईपास करके। दोस्तों टाइम हो रहा है 1 और अब हम रोकी गाड़ी हमने एक पेट्रोल पंप के ऊपर और अब थोड़ा 1 घंटे का एक पावर नैप लेते हैं और फिर उठते हैं और फिर चलते हैं वापस मनाली की ओर। चलिए दोस्तों, दोस्तों गुड मॉर्निंग और 2 बज रहे हैं और अब निकलते हैं यहाँ से हमारे पेट्रोल पंप से और अब टाप लगाते हैं मनाली की ओर। 6:14 और हमारी वो जो लाइट थी वो भी जा चुकी है, इंजन लाइट। अब हम निकलते हैं, चलिए। हर हर महादेव। और रात को ये हाल है, जब दिन में जब फुल ट्रैफिक होता है तो यहाँ बैंड बज जाती है। बाबा गाड़ी उठती है फिर रुकती है फिर रुकती है फिर अब अपन उधर गए, इधर तेज हो गया। ये यार ये ट्रैफिक कितने 100 रुपये भाई। 100 100 रुपये लो जी। चलो जी, चलो 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 जी। 100 रुपये की पर्ची काट ली, अब चलते हैं सीधे आगे। वेलकम टू हिमाचल बॉर्डर है। ये तो यहाँ तो फंसती बहुत सारी गाड़ियों के ना इंजन गरमाते हैं, क्लच पेड गरमाती है इस जगह, तो बहुत बुरे हाल है यहाँ पे। तो दोस्तों वेलकम टू हिमाचल और पहली टनल हिमाचल की आ चुकी है। ये आ चुके हैं हम फर्स्ट टनल ऑफ हिमाचल। अब 13 टनल्स आएंगी अब सीधी, और जो लास्ट टनल होगी वो और टनल होगी। नहीं, उसके बाद मंडी की टनल है और से बाद नहीं, हाँ और लास्ट है। तो दोस्तों चालान वाली रोड आ चुकी है, मनाली की द फेमस चालान रोड, जहाँ पे टूरिस्टों की बैंड बजाई जाती है, ट्रैवलरों की बैंड बजाई जाती है, 60 की स्पीड रखी जाती है और
मस्त हाईवे दिया जाता है। 80 की तो रखो यार, नहीं मानते। 60 के इतने चालान आते हैं लोगों के, इतने चालान आते हैं, किसी को याद नहीं है। यही तो स्ट्रेटजी है। क्या कर सकते हैं, सेट कर रखे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। अब ये 50-100 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। चलिए चालान वाली रोड को क्रॉस करते हैं दोस्तों। जल्दी से पहुंचते हैं। अब अंधेरे में ना तो पहाड़ दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं, क्या दिखाऊं मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीधे जो अच्छा होगा वहाँ रुकेंगे, कुछ चाय वाय की चुस्कियाँ लेंगे, आप भी चुस्कियाँ लेंगे, आपको भी दिखाएंगे कुछ नज़ारे उधर आसपास। चलिए। दोस्तों गुड मॉर्निंग। और टनल पहुंच चुके हैं हम। अब द फाइनल टनल यहाँ की मनाली हाईवे की, और नीचे ब्यास नदी कल कल करती हुई नीचे बह रही है और खूबसूरत दिख रही है। लेकिन अभी मैं क्या दिखाऊं, क्योंकि अभी तक इतनी रोशनी हुई नहीं है कि कैमरा अच्छी तरह से कैप्चर कर सके। और ऑट से जब अगर आप ऑट में लेफ़्ट ले लेते हैं तो आप जाते हैं मनाली, और सीधे चले जाते हैं तो आप जाते हैं तीर्थन वैली। खूबसूरत जिब्बी और सारी खूबसूरत वैलीज़ का ये रास्ता खुलता है। द फाइनल टनल ऑफ मनाली। सब की सब पार्टी खड़ी है अभी ब्यास के पास, ब्यास नदी के पास। और क्या खूबसूरत नज़ारा है ब्यास का, कल कल करता हुआ पानी आ रहा है। और वह हमारी कार खूबसूरत, और ये हमारे फोटोग्राफर साहब। और हाँ जी बढ़िया बढ़िया। कैसी फीलिंग है अब तक यहाँ पे आने तक? क्या है? कोई नहीं। व्हाट इज़ दिस? अरे कुछ नहीं है। अच्छा, कैसी फीलिंग है? फीलिंग मस्त हो रही है। मस्त हो रही है। क्या शानदार व्यू है ना? चल रही है जोरदार व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। और ऊपर देखो, ताड़ के पेड़, ताड़ नहीं है, पाइन ट्रीज है, चीर या देवदार कुछ बोलते हैं। देवदार के पेड़। चीर या देवदार। तो दोस्तों कल वापस 4 बजे जो आई थी लाइट, इंजन लाइट, फिर वापस आ गई। अब ये कंसर्निंग बात हो गई, क्योंकि पता नहीं क्यों आ रही है लाइट ये। तो अब हमें इसके लिए सर्विस सेंटर रुकना ही पड़ेगा, और सर्विस सेंटर खुलेगा शायद 10 बजे के आसपास। तो मनाली से पहले वशिष्ठ में है, तो वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे रुकना पड़ेगा। जब तक चेकअप करा के ही निकलना पड़ेगा आगे, क्योंकि ये लाइट क्यों आ रही है ये एक अब कंसर्निंग इशू हो गया। चलिए, अब 40 किलोमीटर है जो सर्विस सेंटर हमने हुंडई का है, ये मनाली से जस्ट 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, 5 से 6 किलोमीटर पहले। तो वहाँ जाते हैं और वहीं पे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, आसपास में घूम लेंगे, और जब सर्विस स्टेशन खुलेगा तो एक बार दिखा के फिर निकल जाएंगे। चलिए। दोस्तों DPF 80% शूट ब्लॉक हो चुका था, इसलिए वो इंजन लाइट आ रही थी। तो मैं अभी कुल्लू के अंदर HP की सर्विस, हुंडई के सर्विस स्टेशन पे हूँ। और अभी ये मैनुअल रीजनरेशन नहीं हुआ, मतलब ये अभी उसको लगाया, जब अपन स्कैनर लगाया जब पता पड़ा कि 85% से 87% शूट बिल्डअप हो जाता है, इसलिए ना अब फॉल्टी लाइट आई थी। बहुत अच्छा हुआ मैं मनाली से कुल्लू वापस आया हूँ और चेक किया हूँ सिस्टम के अंदर क्या इशू है। और जब जाके अब समझ में आया है कि है ना 85%, अगर मैं इसको लेके ऊपर चले जाता ना तो मैं वापस गाड़ी को टो करके लाना पड़ता, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी ये रीजनरेट हो रही है, और तो दोस्तों
निकल चुका हूँ मैं वहाँ से सर्विस सेंटर से कुल्लू के अंदर। और ये जो इशू है उन्होंने कहा कि है ना DPF के अंदर ठंडे इलाके में DPF शूट जल्दी है ना, मतलब शूट का अकोमोडेट होता है, मतलब वहाँ पे उसके अंदर DPF के अंदर, ठीक है। तो शूट अकोमोडेशन की वजह से आपको हमेशा सेकंड गियर में ही चलानी है जब हायर अल्टीट्यूड पे हो। मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ की है ना, मेरा DPF अगर 87% ब्लॉक था तो मेरा रीजनरेशन का नहीं आया, और उसके अलावा वो क्या बोलते हैं इंजन चेक लाइट आई। तो ये थोड़ा सा एक मेरे लिए थी कि ये कंसर्निंग बात है कि ऐसा क्यों हुआ। वो मैं जवाब लूँगा उनसे, क्या बोलते हैं, जब मैं सर्विस सेंटर जाऊँगा। अभी तो हम सीधे चलते हैं मनाली की। पहले हमने क्या बोलते हैं ये पटनी कुल के अंदर मैंने ना वो उनको बाकी लोगों को स्टे करा रखा है वहाँ पे होटल के अंदर 2-3 घंटे। तो अब वहाँ पे चलते हैं सीधे, और उनको उठाते हैं वहाँ से और सीधे चलते हैं जिस्पा। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है होटल सिल्मो स्टे। तो यहाँ पे हमने स्टे लिया था, और अब मतलब 2 घंटे के लिए स्टे लिया था। अब ऊपर है, उनको मैंने बुलाया नीचे, और अब देखते हैं क्या करते हैं। सो हम पहुँच चुके हैं मनाली। मनाली का जो टोल है म्यूनसिपालिटी टोल, वो उस पोजीशन पहुँच चुके हैं। और वेलकम टू मनाली दोस्तों। अब हमारा यहाँ से जो डेस्टिनेशन है 98 किलोमीटर है, जिसमें 3 घंटे लगेंगे। लाल हो चुका है, वो पीला है लाल है, लाल हो चुका है। तो लाल है मतलब कि ट्रैफिक फुल जाम है। और ये देखिए, हमें बोलते हैं कि बाहर की गाड़ियाँ आती है वो परेशान करती है। देखो ट्रैवलर जो HP की गाड़ी है, और मतलब दूसरों को बदनाम करो। आराम से हम सब चल रहे हैं लाइन टू लाइन, लेकिन नहीं, यहाँ की गाड़ी आगे काटती है। अब देखो पूरा पैक कर दिया। लो कर लो तुम्हारी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम मॉल रोड मनाली। अब यहाँ से अब हमें जाना है जिस्पा 93 किलोमीटर। तो ये वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट जर्नी के अंदर अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलते हैं मनाली से जिस्पा। और क्योंकि ये वीडियो वैसे बहुत लंबा हो चुका है, इसमें बहुत सारे कांड हो चुके हैं, तो इसको वीडियो को अपन यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे मनाली से जिस्पा। हर हर महादेव। मैगी के लिए मैगी का पैकेट, बिल्कुल देसी कैंपिंग कर रहे हैं आज हम, बिल्कुल देसी। डाल दिया हमने मैगी का ये मैगी।